चलिए देखिए, हम लोग स्क्वायर सीख चुके हैं और क्या सीखे हैं, स्क्वायर रूट भी सीख चुके हैं। अल्लाह ने, अब बात कीजिए अपने में, तो कान में नहीं पूछना चाहिए किसी के। तो देखिए स्क्वायर हम लोग सीखे हैं और क्या सीखे हैं, स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल सीख चुके हैं। तो हम लोग अब सीखेंगे क्यूब रूट। क्या सीखेंगे, तो क्यूब रूट से सीखने से पहले हम लोग क्यूब निकालने के लिए सीखेंगे। अब क्यूब निकालने के लिए लंबा मेथड होता है, उससे अच्छा है कि हमको आद कर लेना ही बेहतर है। ठीक है, तो आद करने के लिए देखिए क्या कीजिए, ज्यादा आद नहीं करना है, 10 से 12 तक ही बहुत है। तो देखिए बताइएगा कि एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब 1, और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब बताओ 49, यानी कि कितना होगा, 9 7 63, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, है ना, 11 के क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1400 कितना बराबर है 44 से। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 12 5 17, 1728 आएगा। चलिए नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। लो 12 गुने 12 गुने 12 कितना आया, 1728। ठीक है, चलिए पहले उसको लिखिए और उसको आध ही कर लेना ही बेटर रहेगा। जहाँ पे याद करने के लिए रहेगा वहां पे याद करना है, जहाँ पे समझना वहां समझना है। चलिए देखिए बताइएगा, एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 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 का क्यूब, 4 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 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 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 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब, 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 8 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 का क्यूब, 9 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 का क्यूब, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 क्यूब, 11 क्यूब, 13 31, 11 के क्यूब, 11 क्यूब, 11 क्यूब, 11 के क्यूब, 12 के क्यूब, 12 के क्यूब, 12 के क्यूब, 12 क्यूब, 12 क्यूब, 12 क्यूब। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो क्यूब आज कर लिए, अब देखेंगे कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना, इसमें एक के कंडीशन रहेगा, क्या कंडीशन, उसमें क्या कंडीशन मिलता था,
दो गो, की होगा की होगा की होगा की, लेकिन इसमें एक के गो होना चाहिए इसमें। तो बताइए तो लास्ट का इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? 3। देखिए तो 3 कौन दे रहा है 1 से लेके 9 तक में? 7 दे रहा है गो, तो 7 दे रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ 2 था तो पीछे से 2 गो पिटा जाता था, 2 गो कट गया, 2 से कोई मतलब नहीं। 3 गो है तो पीछे से 3 गो से मतलब, कोई दिक्कत है? अब बताइए 300 जो है किसके बीच में आता है? ये ना है 300, तो 300 किसके बीच में आ रहा है बताइए? 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में 300 आ रहा है, तो 6 वाला होगा कि 7 वाला होगा? तो कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं। तो यहाँ 6 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हम लोग चेक करते हैं कि ये आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ देखिए चेक करके देखते हैं। चलिए 67 गुने कई बार? 3 बार। देखिए तो आया है 300 763, 300 763। तो क्या इस तरह से बनेगा? चलिए उतारिए। हो गया? चलिए अगला समझिए, आगे चलें। इसका बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए ये 7 देने वाला कौन है? किसका क्यूब करेंगे किस 7 आएगा 1 से लेकर 9 तक में? 3 का। तो 3 का क्यूब हम करेंगे यहाँ पे, तो 27 आता है, तो इकाई अंक 7 है, तो कितना है? 7 है। 7 है तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि 7 है तो किसका क्यूब है 7? 3 का। तो यहाँ 3 लिख देंगे या पीछे से 3 गो के, कोई दिक्कत है? आगे देखिए अभी 1442। अब 1442 किसके बीच में आता है? 11 का क्यूब कितना? 13 31, 13 31। 12 का क्यूब कितना? 17 28 का। ये दोनों के बीच में है ये, तो ये दोनों के बीच में तो कम वाला कि ज्यादा वाला? कम कितना है? 11। तो हमें 11 लिख देंगे। यहाँ भी है कितना हमारा 113 के क्यूब कितना होगा बताइए? इकाई दाएं से 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 14,42,857। किसका क्यूब है? 113 के। बनेगा? चलो उतारो। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे सीखिए। ये भी है। ये बताइए 7 का कौन इकाई अंक देता है? किसका क्यूब करेंगे कि इकाई अंक 7 आएगा? 3 का। तो 3 का इकाई अंक करेंगे तो कितना आएगा? 7 आता है। तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, पीछे से 3 गो टपाटप गया, 3 गो गया। अब बताइए ये जो है 389 किसके बीच में? यहाँ
3 का क्यू करेंगे 27 आएगा। इसका इकाई कितना है, इसका इकाई कितना है, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी आए समझ में। कहाँ पे पिछला में किस लिख दिया मैं सर, 3 था 113 सब 3 लिखा। चलो अब देखेंगे 389 जो है किसके बीच में, तो 7 का क्यू होता है बाबू 343 और 8 का क्यू होता है 512 512। अब ये दोनों के बीच में कितना आ रहा है 300। अब ज्यादा वाला लेंगे कि कम वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, अभी मजा कहाँ आएगा, कोर्स स्टार्ट होगा तो मजा आएगा। ये सब तुमको पढ़ने के लिए कब मिलेगा, अभी से 4 साल बाद। ये सब कंपटीशन में पढ़ता है, सब है कैलकुलेशन। ये सब जानते हो बेसिक है। जितना भी टॉपर बच्चा रहता है ना तो अधिकतर का बेसिक मजबूत रहेगा। चलो ये लेका गप नहीं, आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए, बनाइए, हाँ इसका बनाकर दिखाइए, बनाइए और बताइए कितना आएगा। नवासी, 89 आए का 89 सही है। चलो देखो अब देखिए 9 कौन देगा, तो 7 का क्यू करेंगे तो कितना आता है 500, सॉरी 729, सॉरी 9 का नहीं, 9 का क्यू कितना होगा 729। तो इकाई अंक 9 है तो हमें यहाँ से 3 को काटेंगे, यहाँ क्या देंगे 9 देंगे, टिक देंगे, ज्यादा नहीं हल्ला। अब बताओ 1704 किसके बीच में आएगा, 7-8 के बीच में ना, तो 7 का क्यू कितना 300, 8 का क्यू नहीं रही 512 और 9 का क्यू कितना 729, ये दोनों के बीच में आएगा कितना 704। तो कम वाला 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89। चलिए ये तो बाप बन जाएगा ना, ये सब होमवर्क में लिख लीजिए, घर से बनाइएगा, ये सब बनाकर लाइएगा। पिटा जाओगे झूठ के, बढ़ाएंगे अपने आप लिखाएगा। अब तुम बनाओगे, 3-4 को तो बताए नहीं, बना के लाना है इसको।
सब तो नहीं मिलता होगा, सब ये वाला स्क्वायर वाला में सब मिलता है। अरे जो बताएं तुमको बेसिक वो सब मिलता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब पर A to Z 3 वाला भी। कौन वाला? ये वाला रे, ये दिखाना तो। चलो हल्ला नहीं, इसको उतारो। इसको उतारो। इसको उतारो। इसको उतारो। हो गया। इसको उतारो।